पदाधिकारी जो सिस्टम है वो कंप्लीट रूप से शराब माफियाओं के चंगुल में फंस चुके हैं। रेवेन्यू हमारी डिफिसिट हो चुकी, हमारे पैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नेपाल, पंजाब, बंगाल, छत्तीसगढ़ जा रही है। धड़ल्ले से जहरीली शराब दलितों के घर में बनाए जा रहे हैं, उन्हें डराए जा रहे हैं। थाने के नेतृत्व में शराब के धंधे चलते हैं। थानेदार इसके सबसे बड़े संरक्षक हैं। कॉमन आदमी डर से बोल नहीं सकता, मार दिए जाएंगे। डिलीवरी बॉय रखा गया है, जो बेरोजगार है, छोटे छोटे बच्चे, 400-300 रुपये उसके इनकम करवाए जाते हैं। जो लाखों करोड़ों के माफिया हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं, जिनके पास साइकिल नहीं थी, आज उनके पास 4 फॉर्च्यूनर है, वो जेल नहीं जाएंगे। शराब डिलीवर जेल नहीं जाएंगे, माफिया जेल नहीं जाएंगे, पीने वाले और डिलीवर बॉय जेल जाएंगे। गोदाम के मालिक जेल नहीं जाएंगे, लेकिन गोदाम के रखवाले जेल जाएंगे। यदि आप कंप्लेंट करेंगे या तो थाने में केस हो जाएगा, या तो फिर थानेदार आपको अपराधियों से मरवा देगा। तो आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का। तो हमारी रेवेन्यू भी गई, जाने भी गई, हिंसक अपराध की प्रवृत्ति भी बढ़ी, मर्डर की संख्या भी शराब माफियाओं के चलते डेवलप कर गई, और बलात्कार के केसेस भी बढ़ गए। तो हालात अच्छे नहीं हैं। तो मैं संजीव सिंह बिहार से हूँ कि यहाँ पर केवल थाना प्रभारी का और चौकीदार का निलंबित कर देना, क्या यह कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? यार मैं वही बात तो कह रहा हूँ, जब कानून बन रहे थे तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले जिम्मेदार बनाया था एसपीडीएम को, डीएसपी को, और एक्साइज डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट को, उसके इंस्पेक्टर को। एक भी एक्साइज डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट, एसपी, कलेक्टर सस्पेंड हुए आज तक? मंत्री, प्रभारी मंत्री जिम्मेदार क्यों नहीं? वहां का विधायक जिम्मेदार क्यों नहीं, जब सब इन्वॉल्व है उसमें? तो ये जो बड़े बड़े गोदाम हैं, ये किसके हैं? ये मंत्री संतरी के गोदाम हैं, विधायकों के गोदाम हैं, एमपी के गोदाम हैं, किसी न किसी जनप्रतिनिधि का गोदाम है। और जो थानेदार सस्पेंड होते हैं वो तो 20 दिन में बहाल हो जाता है, फिर कोई नई थाना मिल जाता है उनको। बातें थी जेल जाने की। जेल तो या तो बेरोजगार लड़का जाता है जो 200-300 रुपया डिलीवर बॉय है, या जो पीता है। जो बड़ी बड़ी माफिया जो दूसरे स्टेट में रह करके शराब को भेज रहा है बिहार, उसकी गिरफ्तारी शून्य के बराबर है। और जो लोग यहाँ बड़े बड़े होम डिलीवर बना हुआ है, बड़ा बड़ा शराब के ठेकेदार बने हुए हैं, और जिनका जो कोनामिल से करीब प्रशासन के पदाधिकारी, नेता, माफिया, अपराधियों का जो पूरा मिली भगत है, वो सब मस्त हैं। तो सरकार को चाहिए कि रेवेन्यू बढ़ा करके ब्लॉक और जिला में कुछ गिने चुने जगहों पर, ब्लॉक में 1, जिला में 3-4 करके बड़े होटल में 3 स्टार 2 स्टार होटल में इस चीज़ों को यदि शुरू कर सकती है। लेकिन इसके शुरू होने से क्या बाहर से नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। रेवेन्यू आज हमारा डिपॉजिट हो रहा है ना, हमारा पैसा दूसरे स्टेट को जा रहा है, हम मर भी रहे हैं। और शराब के चलते बलात्कार की संख्या बढ़ भी गई, और शराब के झगड़े के कारण मर्डर भी बढ़ गए। तो कितनी क्षति है इसका अंदाजा आपको नहीं है। वर्तमान
वर्तमान राजनीति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आप जो उपचुनाव हो रहा है उस क्षेत्र में भी गए थे, वहाँ पे आपका आकलन क्या कहता है? सरकार के पक्ष में लोग हैं या सरकार से विरोध में हैं? देखिए, सरकार की अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दोनों समाप्त हुई, लेकिन सवाल उठता है कि सरकार के सामने कोई विपक्ष हो तब ना। विपक्ष का क्या मतलब? आप 74 MLA हो, कोरोना में गायब, बाढ़ में गायब, चिमकी में गायब, शेल्टर हाउस में गायब, अगले कोरोना में गायब, बिहार विधानसभा में MLA को जूता चप्पल मारा गया उसमें गायब, महंगाई के भारत बंद में गायब, सब जगह पप्पू यादव क्यों? सरकार को चैलेंज करने वाले कोई लोग हैं नहीं, न सदन के बाहर। आप सिर्फ सत्ता और सियासत के चीजों में मशगूल हैं दोनों आदमी। एक है सत्ता पाए, एक है सत्ता बचाएं। बीजेपी मस्त है, पंचायती करती रहती, कभी बीजेपी इधर पल्ला कभी इधर पल्ला। 300 करोड़ रुपया ईडी ने लौटा दिया विपक्ष का, और 1.5 साल से ईडी पूछताछ तक नहीं करती है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी और अमित शाह का नाम विपक्ष नहीं लेगा। नीतीश कुमार पर आप वार करते हो, कभी भी आपने नरेंद्र मोदी का नाम लेते नहीं देखा। किसान पर इतनी बड़ी घटना घटी, अभी कश्मीर में दलित को मार दिया गया, आप नरेंद्र मोदी पर बोले। वहां पप्पू यादव को ही जाकर के 50,000 रुपया देना पड़ा। आज जितने लोग मरे, क्या जरूरत थी हमको 25,000 रुपया, किसी की बच्ची, किसी को 20,000, किसी को 10,000 रुपया देने की? सरकार देगी नहीं शराब मरने वालों की। वो उनके पास कह रहा कि मेरे पास कोई रूल नहीं है, और आम आदमी, विपक्ष और कॉमन जो लीडर है वो जाएंगे नहीं। तो सत्ता, साम दाम दंड भेद, शराब शबाब कबाब सब में मशगूल, जातीय गणित की बात करते हैं। तो एनडीए इंटैक्ट है, अब महागठबंधन हमेशा अहंकार में चूर है। आप लात मार दोगे। देश में किसानों पर इतनी बड़ी बधाइयों पर जुल्म हुई, हम पर इतना बड़ा जुल्म हुआ, 5 महीना हमको मरवाने की साजिश रची गई। गुनाह था कि देश भर हमने रेमडेसिविर भेजा, देश भर को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा। मेरी गुनाह थी कि हर आदमी को ऑक्सीजन पहुंचाया, आईपैक पहुंचाया, वेंटिलेटर पहुंचाया। जितने नर्सिंग होम थे, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के जितने मंत्री के, सब पर हमने छापे मारे। स्वास्थ्य मंत्री इन्वॉल्व मेरे गिरफ्तारी में। 5 मिनिस्टर ने कंपेल किया नीतीश कुमार जी को कि पप्पू यादव नहीं छोड़ेगा। फिर बाद में बगल के सांसद महोदय, जिसके एम्बुलेंस पर शराब, जिसके एम्बुलेंस पर बालू, जिसके एम्बुलेंस पर औरत, सब एक हो गए। कांग्रेस बीजेपी से नहीं हारती है, कांग्रेस या तो कांग्रेसियों से हारती है या नहीं तो क्षेत्रीय पार्टी से हारती है। क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी का सबसे बड़ा कवच है, और पुराने कांग्रेस ही सबसे बड़ा कवच है। कांग्रेस यदि संघर्ष, अब बिहार में जो पुराने नेता थे, यदि झूठ बोलते रहेंगे, सोनिया गांधी से बात हो गई, कभी कुछ, तो हालात आप कर रहे हैं। इतना कार्य आप करते हैं लोगों के बीचों में, कोरोना काल में भी हमने देखा, बाढ़ काल में भी हमने देखा, लेकिन आपके पार्टी पर लोग विश्वास क्यों नहीं जता पाते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, 100% सेल्सियस में ना पानी खोलता है, 0 पर ना बर्फ जमता है। अब परिस्थितियां ना लोगों को हीरो बनाएगी। अब नाटक नहीं चलेगा, पॉलिटिकल ड्रामा मत करिए नरेंद्र मोदी की तरह। अमेरिका में सम्मान नहीं मिला, आए तो टोपी पहन लिए, जाने लगे तो प्लेन में फाइल उठा करके ट्वीट कर दिए, लोगों ने 1000 गाली दी, गए तो जबरदस्ती रिक्शा पर फूल माला लगा के चढ़ गए। सर, आपको वाच करती है, पप्पू यादव जेल में था, आप सबको बाढ़ में खाना पहुंचा देते, हमको क्यों पहुंचाना पड़ा? 4 लाख रुपया अभी तक नीतीश कुमार ने नहीं पहुंचाया कोरोना का, लेकिन हम जिनके माँ बाप कोरोना में मर गए, सबको 1 साल का भोजन और 10,000 रुपया बिहार में पहुंचा दिए। जिसके घर में माँ बाप नहीं है, सबको, एवरीवन थी। दरभंगा से शुरू किया, लगभग जगह पहुंचा दी। जो बचा है पहुंचा देंगे। ये जिम्मेदारी सरकार की है, मेरी नहीं है।
इस बार भी बाढ़ आया तो सभी जगह कैंप खोलना पड़ा। अगले बार भी बाढ़ आपके सीबार में थे तो 40 कैंप हम खोले, और हर कैंप में रात में हम आपके यहाँ सोते थे, सांप के बगल में सोते थे, भर रात ट्रैक्टर से गए, इतने पानी में 9 डूब गए आपके यहाँ सीबान में। पूरी दुनिया 11 को पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी, 10,43,000 लोगों ने ट्वीट किया था वर्ल्ड से, और 12:30 बजे तक ट्रेंड में थे। और जिस दिन मेरी रिहाई हुई उस दिन दुनिया का नंबर 1 दूसरे ट्रेंड पे था। तो आप चिंता ना करिए, आप शीला दीक्षित नंबर 1 मुख्यमंत्री थी, 2 तार काटा अरविंद केजरीवाल, जमानत जब्त करा दी। हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, दोनों सीट हार गए। रघुवर दास 200 करोड़ रुपया खर्च करिए, निर्दलीय हरा दिया मुख्यमंत्री को, बीजेपी के मुख्यमंत्री को। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे, गए चुनाव लड़ने, बाय इलेक्शन, एक क्रिमिनल राजा पीटर हरा दिया। चंद्रबाबू नायडू के लिए बिल गेट्स आते थे, और अमेरिका का राष्ट्रपति आता था, दोनों बार जमानत जब्त हो गई। मनमोहन सिंह जी जैसे दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमिक्स को दिल्ली ने हरा दिया। लोहिया और जेपी कभी लड़ने की हिम्मत नहीं किया। मधुली में 9 बार लड़े, 9 बार हार गए। राजनारायण एक बार इंदिरा गांधी को हराई, 1 साल के बाद रिजाइन करके चला गया, जो इंदिरा की नहीं होगी मेरा क्या होगा। लालू यादव 11 बार चुनाव हारे, 2 बार मधेपुरा, 2 बार छपरा, 2 बार बीबी छपरा, 2 बार पाटलिपुत्रा, 2 बार राघोपुर, 1 बार सोनपुर, 11 बार। और जब लालू यादव जी जवान थे तब 23 सीट अगले बार लाए थे, और एमपी का चुनाव लड़े थे तो सुन पे। इस बार चिराग यदि भूमिहार और ब्राह्मण का वोट ना काटा होता तो 31 सीट से 32 नहीं होता लालू यादव जी की पार्टी। 42 सीट इसलिए आ गया कि चिराग पासवान जदयू के सीटों पर 18,000 से लेकर 40,000 तक वोट काट लिया। बीजेपी के सीट पर आरजेडी नहीं जीती, जदयू के सीट पर आरजेडी जीती। परिस्थिति, सरकमस्टेंसेस। आप चिंता ना करिए पप्पू यादव की, हम कुछ नहीं है लेकिन दुनिया के लिए तो जीते हैं ना जी। कि बिहार ही नहीं पूरे देश के नेता हैं, जन जन के नेता हैं। हमें गौर होता है जो पप्पू यादव हमारे बिहार में जन्म लिए हैं। हम लोग जाते हैं अदर के प्रांत में, उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य है, हम लोग दिल्ली बम्बे भी जाते हैं घूमने। वहाँ जब हम लोग बिहार के नाम लेते हैं तो पप्पू यादव के लोग अच्छा से नाम लेता है, बोलता है अच्छा पप्पू यादव वाले बिहार, इस तरह का परिचय लहराने वाले हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव का नाम देश नहीं विदेशों में लोग अच्छा से लेता है। ये पहला नेता है जो वोट देते हैं वो भी, जो नहीं देते हैं वो भी, चाहे किसी दल में कोई पार्टी में लोग रहते हैं, लेकिन पप्पू यादव का जब नाम आता है तो लोग अच्छा से नाम लेते हैं कि एक बिहार में इकलौता नेता है पप्पू यादव, जो कि नेता नहीं गरीबों का मसीहा है, गरीबों का बेटा है, नौजवानों का भाई है, वो है पप्पू यादव। हमें भी आज सीना चौड़ा हुआ कि हमारे धरती पर हमारे पप्पू भैया का आगमन हुआ, हमारा सीना चौड़ा हुआ है आज कि ऐसे एक महाअनुभाव एक नेक आदमी से हम अपने क्षेत्र में लोगों को रूबरू करा रहे हैं। हमें भी गौरमान्य हो रहा है। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता के पास जाइए, कैमरा हटा दीजिएगा, पूछिएगा उसके दिल पर हाथ रखे कि पप्पू यादव कैसा नेता है, तो भले वोट दे या न दे, उसका हृदय दिल बोलेगा कि पप्पू यादव ऐसा नेता कोई है ही नहीं पूरे देश में। यह सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ से चुनाव भी जीते हैं, यहाँ पे गौ तस्करी और शराब तस्करी बड़े पैमानों पर होता है। हम सबसे पहले आप लोग के चैनल के माध्यम से हम हिदायत देना चाहते हैं उस तस्करों को और दलालों को, और जो कि भ्रष्टाचारी अफसर हैं उन लोग को, कि आप लोग संभल जाइए। नहीं संभलिएगा तो हम लोग जिला परिषद के मीटिंग में सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएंगे, और यहाँ सारे भ्रष्ट अफसरों को तबादला और सस्पेंड कराने का काम करेंगे। क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि मामले आए हुए हैं, क्या न्याय मिल पाएगा कि नहीं? लोग निश्चित रूप से इन लोग को न्याय मिलेगा, और पप्पू यादव ऐसा शख्स है कि वहां पहुंच करके उस विधवाएं माँ बहनों का आंसू पूछने का काम किए, और अपने पास से उन लोग को आर्थिक मदद देने के काम किए हैं, वो है पप्पू यादव। हम अपने क्षेत्र के तमाम जनता से हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते हैं कि दारू पीने वालों से और पिलाने वालों से सावधान रहिए, दारू न पीजिए, नशा मुक्ति केंद्र चलाइए और अपने परिवार को बचाइए, यही आग्रह करना चाहते हैं। और आग्रह करते हुए चलिए, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 से आप जीते हैं, इसके लिए पहले बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं इस चैनल को, सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद उनको जो हमको मौका दिए। चलिए, आपके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी आए हुए हैं, जिस मामले में आए थे जहरीली शराब मामले में, आप लोग भी जिला में कैसे उसके लिए सवाल उठाइएगा और क्या कार्रवाई करवाइएगा? देखिए, पहले तो हम इस पार्टी के यूथ के, पूरे बिहार के यूथ के प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं पूरे बिहार के,
और तुरंत हाल ही फिलहाल में नवनिर्वाचित जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 से हम सदस्य के रूप में, पार्षद सदस्य के रूप में चुन के हम जिला में जा रहे हैं। और अगर हमको मौका मिला है और इस मौका के अनुकूल हम सदन में जाएंगे, इस मामला को उठाएंगे। साथ ही साथ हमारे नेता इस मामला पर बैठक करने वाले हैं। बैठक कर नेता का जो निर्देश होगा, हो सकता है शराब जैसे मामला जो लगातार नीतीश कुमार का शराबबंदी विफल है, हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, चाचा जी आपका शराबबंदी बिल्कुल विफल दिख रहा है। हम पूछना चाहते हैं आप शराब के माध्यम से कितनी माँ बहन का आप मांग उजारने का काम कीजिएगा। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, आप जो मामला, आप जो शराबबंदी किए हुए हैं, शायद इतना विफल कोई योजना नहीं है। हमारा सवाल है इस सिस्टम से, आप बेरोजगारी के सवाल पर, आप रोजगार के सवाल पर आप दूर बचते दिखते हैं, लेकिन ढकोसला वाला जो काम है शराबबंदी का आप दिखाने का काम करते हैं। आपका पूरा सिस्टम विफल, आप थाना से लेकर डीएम से लेकर एसपी से लेकर सभी लोग का मिली भगत है और कहीं ना कहीं ये देखने के क्षेत्र में मिलता है, जिसका कारण है कि लोग यहाँ दिन प्रतिदिन मर रहे हैं। क्षेत्र संख्या 9 में आपने जितने वादे किए थे वो याद हैं? बिल्कुल याद हैं। हम निश्चित रूप से, मेरा सबसे बड़ा वादा था, हम जो शपथ लेते हैं उसके 5 दिन के अंदर 5 पंचायत के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा हम मुहैया कराएंगे। हमारी पार्टी लगातार कई जगहों पे काम कर चुकी है और हम भी इस सेवा को अपने क्षेत्र में करेंगे। साथ ही साथ इस क्षेत्र से हमारे बड़े भैया जिला पार्षद हैं, हम दोनों लोग मजबूती से इस क्षेत्र के सवाल को लेकर सदन में आवाज़ उठाने का काम करेंगे। अधिकारी और पदाधिकारी से सवाल पूछने का काम करेंगे, विकास के मुद्दा पर लड़ने का काम करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो हम पटना भी कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग युवा हैं, मजबूत हैं और इस लड़ाई को हम लोग बेहतर लड़ना जानते हैं। जिस प्रकार से जनता ने यूथ को आज मौका दिया है पंचायती चुनाव में, बड़े बड़े दबंग माफिया और पैसा वालों को नकारा है, कहीं ना कहीं जनता हम नौजवान से कहीं ना कहीं भरोसा कर रही है और बिल्कुल इस पर सकारात्मक तौर पर हम लोग इस पर धरातल पर दिखेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? अरविंद कुमार यादव, क्षेत्र संख्या 9 से जिला पार्षद सदस्य। हमारे क्षेत्र संख्या 5 की धरती पर बड़े भैया पप्पू यादव का और हमारे छोट भाई अरविंद यादव का स्वागत है। इन्होंने दोनों आदमी आ करके बिलौरी गांव के जो भी गरीब परिवार के लोग हैं, मृतक परिवार के लोगों को आंसू पोंछने का काम किए, आर्थिक मदद देने का काम किए हैं लोग। हम लोग सारे लोग मिलकर और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, गरीबों को उत्थान के लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। हमें खुशी गौरव हो रहा है कि आज हमारे साथ एक हमारा छोट भाई अरविंद यादव भी क्षेत्र संख्या 9 से जिला पार्षद बनकर और हमारे साथ खड़ा है। हमें बहुत खुशी हो रहा है। जीत के समय देखा जाए आपकी काफ़ी श्रेय रहा, आप भी चुनाव प्रचार वगैरह में गए थे, क्या कहें? देखिए भैया, हमारा अपना जीत से ज़्यादा खुशी हुआ है हमारे भाई की जीत में। हम भाई को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक किए थे, उसमें हमारा प्रतिष्ठा जुड़ा था। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे थे कि क्षेत्र छोड़ के भाग कर आए हैं छोटलाल। हम भाग कर नहीं आए थे, वहाँ हम अपने भाई को चुनाव लड़ाए थे और जिताए भी हैं। और हमारा भाई युवा है, नौजवान है, क्षेत्र के विकास के लिए पूरा हमेशा तत्पर रहता भाई हमारा। लॉकडाउन में भी जो काम किया आज तक कोई किया नहीं है और पूरा उम्मीद है कि हमारा भाई क्षेत्र में विकास करेगा। हम लोग दोनों भाई मिलकर क्षेत्र के विकास करेंगे।